made for entertainment purpose only, it doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. जादुई खजूर का पेड़। एक खूबसूरत सा जंगल में टूनी चिड़िया, उसका शौहर और उसकी 2 बेटियां साथ में रहा करती थी। वे लोग बहुत ही गरीब पक्षी थे। घर में राशन पानी सब कुछ खत्म हो गया था। इधर कुछ ही दिनों में रमजान आने वाला था। टूनी चिड़िया अपने शौहर से कहती है, अली जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से रोजे का राशन इकट्ठा करूं। ऊपर से आपकी बीमारी, जो कुछ भी पैसा था वो सब आपकी बीमारी में लगा दी हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं और पैसे कहाँ से इंतजाम करूं। आपकी तबीयत ठीक करने के लिए पूरे 1 लाख रुपए की जरूरत है और कुछ ही दिनों में तो रमजान भी आने वाली है। मैं तो पानी पीकर भी रह जाऊंगी, पर मेरी दोनों बेटियां कितने दिनों तक भूख बर्दाश्त कर पाएंगी। टूनी, तुम टेंशन क्यों लेती हो? अल्लाह पाक हमें आजमा रहे हैं। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। जिस तरह से तुम भूखे प्यासे केवल पानी पीकर रोजा रखोगी, वैसे ही हमारी दोनों बेटियां भी रोजा रहेंगी। अल्लाह पाक तुम सबको रोजा रखने के लिए हिम्मत और सब्र देंगे। तभी लड्डू चिड़िया और गुलाबो चिड़िया कहती है, अम्मी अब्बू ठीक कह रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको रोजा रहने के लिए हिम्मत और सब्र देंगे। तुम टेंशन मत लो। ठीक है बेटा, अभी मैं जंगल में जाती हूँ, शायद कुछ भोजन मिल जाए। तभी टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते जंगल में जाती है। तभी उसे जमीन पर भोजन दिखाई पड़ता है और वो बोलती है, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है जो मुझे भोजन मिल गया। अब मैं इसे लेकर चलती हूँ। टूनी चिड़िया भोजन लेकर घर वापस आती है तो अली से कहती है, ये देखिए अली जी, मुझे कुछ भोजन मिल गए हैं। अब हम सब इस भोजन को कल शहरी में खाएंगे। शायद आप ठीक कह रहे थे, अल्लाह पाक हम सबको आजमा रहे हैं। तभी दोनों बातें करते हैं और थोड़ी देर में सो जाते हैं और फिर कुछ घंटों बाद रात से दिन हो जाती है। अली जी, आप घर का ध्यान रखिएगा। मैं जा रही हूँ भोजन की तलाश में। शायद आज भी कुछ भोजन मिल जाए। इतना कहकर टूनी भोजन की तलाश में जंगल की ओर चल पड़ती है, पर उसे कहीं पर भी भोजन नहीं मिलता है। आखिरकार थक हार कर घर वापस आ जाती है और अपने शौहर से कहती है, जी आज तो मुझे कहीं पर भी भोजन नहीं मिला और आज से ही रोजा शुरू है। कल वाला जो भोजन है उसे तो मैं अपनी बेटियों को खिला दूंगी, पर इफ्तार के वक्त मैं क्या दूंगी। टूनी, तुम टेंशन क्यों लेती हो? सब ठीक हो जाएगा। तुम देखना, आज हम लोग इतना गरीबी काट रहे हैं, कल को देखना सब ठीक हो जाएगा। बस तुम केवल अल्लाह पाक पर यकीन रखो। जी आप ठीक कह रहे हैं, मुझे अल्लाह पाक पर पूरा यकीन है, लेकिन कब तक हम लोग गरीबी काटेंगे। मेरी तो आधी उम्र गरीबी में ही बीत गई, लेकिन अब मेरे साथ साथ
मेरी बच्चियों को भी गरीबी काटनी पड़ रही है। दोनों सुख दुख की बातें करते रहते हैं और फिर थोड़ी देर में सब लोग सो जाते हैं। फिर जैसे ही 3 बजती है वैसे ही सभी शहरी के लिए उठ जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया, गुलाबो चिड़िया और लड्डू चिड़िया शहरी करके अपने अपने कामों में लग जाते हैं। जैसे ही सूरज निकल आता है वैसे ही टूनी चिड़िया अपनी बेटियों से कहती है, देखो बेटा, तुम दोनों कहीं मत जाना, घर पर ही रहना। मैं जा रही हूँ जंगल में भोजन के लिए, शायद मुझे इफ्तार के लिए कुछ भोजन मिल जाए। लेकिन माँ, मेरे साथ साथ तुम भी तो रोजा हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? नहीं माँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम दोनों मेरी टेंशन मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, बस तुम दोनों अपना अपना ख्याल रखना। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से जंगल की ओर भोजन की तलाश में चली जाती है। वह पूरे जंगल में भोजन की तलाश करती है, लेकिन उसे कहीं पर भी भोजन नहीं मिलता है। अरे, मुझे तो कहीं पर भी भोजन नहीं मिला। अब मैं अपनी बेटियों को इफ्तार में क्या दूंगी? वो क्या खाएंगे? उन्हें तो कमजोरी हो जाएगी। शाम भी होने को है। अब मुझे घर वापस चलना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। आखिरकार थक हार कर टूनी चिड़िया घर वापस आ जाती है। अपनी दोनों बेटियों से कहती है, बेटा, मुझे माफ कर दो। आज तुम लोग का पहला रोजा था और मैं इफ्तारी के लिए कुछ भी नहीं ला पाई। अम्मी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? भोजन नहीं मिला तो क्या हुआ? हम लोग पानी से भी तो रोजा खोल सकते हैं। और वैसे भी अम्मी, जितना तकदीर में लिखा होता है उतना मिलकर ही रहता है, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। हाँ अम्मी, बाजी सही कह रही है, दाने दाने पर नाम लिखा होता है। अब चलो हम लोग रोजा खोलते हैं। 6:30 बज गए हैं और थोड़ी देर में अजान भी होने वाली है। फिर सभी लोग रोजा पानी से खोलते हैं और थोड़ी देर में सभी लोग सो जाते हैं। जैसे ही अगले दिन 3 बजती है वैसे ही फिर से शहरी के लिए उठ जाते हैं और सभी लोग पानी पीकर रोजा रह जाते हैं, क्योंकि टूनी के घर में अनाज का एक भी दाना नहीं था। सूरज निकलते ही फिर से टूनी चिड़िया जंगल में भोजन की तलाश में निकल पड़ती है और उसे आज भी भोजन का एक भी दाना नहीं मिला था। तभी वह बोलती है, या अल्लाह, आज पूरे 1 सप्ताह हो गए हैं। आखिरकार हम लोग का आप कब तक इम्तिहान लेंगे? मैं तो भूख बर्दाश्त करके रोजा रख लूंगी, लेकिन मेरी दोनों बेटियां कितने दिनों तक भूख बर्दाश्त कर पाएंगी? इतना कहते हुए टूनी चिड़िया घर वापस आ जाती है और वो देखती है कि उसकी छोटी बेटी बेहोश पड़ी हुई है। तभी अपने बड़ी बेटी से वह पूछती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 9 + 3 = कितने होते हैं? गुलाबो, लड्डू को क्या हुआ है? तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? अम्मी, लड्डू भूख की वजह से बेहोश हो गई है।
गुलाब और चिड़िया लड्डू को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो टूनी डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर डॉक्टर मेरी बच्ची को क्या हो गया है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है। डॉक्टर आप मेरी बेटी को सही सलामत ठीक कर दीजिए, आपका ये एहसान मैं पूरी जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। प्लीज आप शांत रहिए, हम इन्हें देखते हैं क्या हुआ है। आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर लड्डू चिड़िया को चेक करता है तो वो देखता है कि बेहोश हुई है। तभी डॉक्टर लड्डू चिड़िया के चेहरे पर पानी डालता है और लड्डू होश में आ जाती है और डॉक्टर टूनी से कहता है, ये देखिए, इन्होंने पिछले 1 सप्ताह से कुछ भी खाया पिया नहीं है, इसलिए इन्हें कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया और ये बेहोश हो गई। इन्हें अभी आप कुछ खिलाइए और मैं अभी कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ और इसे समय समय पर भोजन और दवाइयाँ देते रहिएगा। डॉक्टर अंकल मैं अभी कुछ भी नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने रोजा रखा है और जब तक अजान नहीं हो जाता तब तक मैं एक बूंद पानी तक भी नहीं पीऊंगी। ये सब बातें सुनकर टूनी चिड़िया बोलती है, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? डॉक्टर ने कहा है ना अभी तुमको कुछ खाना होगा, तो फिर जिद क्यों करती हो? नहीं अम्मी, मैं अभी कुछ भी नहीं खाऊंगी, अब मैं ठीक हो गई हूँ, अब चलो घर। ये लड्डू भी ना अपना जिद मनवा कर ही रहती है, चलो हम सब घर चलते हैं। तीनों दवाइयाँ लेकर घर वापस आने लगते हैं। तभी उन्हें बीच रास्ते में एक खजूर का पेड़ दिखाई देता है। तभी गुलाब और चिड़िया अपनी अम्मी से बोलती है, अम्मी जब हम आ रहे थे तो ये पेड़ नहीं था, तो फिर ये अचानक से ये पेड़ कहाँ से आ गए और इसमें ढेर सारे खजूर भी लगे हुए हैं। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, शायद अल्लाह पाक भी हमारी मदद करना चाहते हैं। चलो हम वहाँ जाकर इफ्तार के लिए कुछ खजूर तोड़ लेते हैं। तभी तीनों पक्षी खजूर तोड़ने के लिए उस खजूर के पेड़ के पास पहुँच जाते हैं और गुलाब और चिड़िया खजूर तोड़ने लगती है। तभी उस जादुई खजूर के पेड़ में से आवाज आती है। तीनों पक्षी अचानक से डर जाते हैं। तभी जादुई खजूर का पेड़ बोलता है, तुम लोग डरो मत, मैं जादुई पेड़ हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम लोग कितने गरीब पक्षी हो। मैं गरीबों की मदद करता हूँ और तुम लोग नेक दिल की और ईमानदार पक्षी हो। तुम चाहो तो मेरे इस जादुई घर में रह सकती हो। तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। और तो और अब तुम्हारे शौहर भी ठीक हो गए होंगे, वो थोड़ी देर में यहाँ आते ही होंगे। मैंने उन्हें अपने जादू से ठीक कर दिया है। जादुई खजूर का पेड़ टूनी चिड़िया से बातें करते रहता है कि तभी उधर से अली आ जाता है और ये सब देखकर टूनी चिड़िया बोलती है, अली जी आप ठीक हो गए हैं और मेरे सामने सही सलामत
खड़े हैं, ये देखकर आज मैं बहुत ही खुश हूँ। जादुई पेड़, मैं आपकी घरों में रहने के लिए तैयार हूँ। अली जी, आप सही कहते थे कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा और आज सब ठीक हो गया है और आज सब ठीक हो गया है। अब हमें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग हंसी खुशी जीवन बिता सकते हैं। इतना कहते हुए टूने चिड़िया का पूरा परिवार उस जादुई खजूर के पेड़ में हंसी खुशी रहने लगते हैं।